ट्रैक्टर रोबोट रिस्टोर्ड डायमंड रोबोट। न जाने कहां से कैसे दूसरे ग्रहवासी जिन्हें हम एलियन कहते हैं, उन्होंने शहर पर हमला कर दिया था। एलियन के हमले के डर से लोगों ने पूरा शहर खाली कर दिया। फिर भी उन एलियंस ने कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा था, पर अभी भी वो अपने ग्रह वापस जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो न जाने क्या पर शहर में कुछ ढूंढ रहे थे जो अब तक उन्हें नहीं मिला था, और उस चीज को ढूंढने के लिए वो शहर को बर्बाद करने पर तुले थे। ये सब देख शहर के मेयर कहते हैं, मेरे शहर को तो इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, पर अभी भी ये वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे कुछ लोग भी इनके बंदी बन चुके हैं। क्या करूं, किसकी मदद लूं? सर, हमने हाई कमांड से मदद की मांग की है। उन्होंने ट्रैक्टर रोबोट को हमारी मदद के लिए भेज दिया है। वो कभी भी यहाँ आता ही होगा। कुछ ही देर बाद ट्रैक्टर रोबोट ने शहर में धमाकेदार एंट्री ली और देखते ही देखते एलियंस के छक्के छुड़ा दिए। पर ना जाने कहां से एलियंस की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। बिल से निकले सैकड़ों चींटियों की तरह वो एक एक करके बाहर निकलते ही जा रहे थे। ट्रैक्टर रोबोट की भी उनसे लड़ते लड़ते हालत खराब हो चुकी थी, और वो एक अकेला उन सब का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं था। ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा है। हमें तो इसका अंदाजा भी नहीं था। एक अकेला ट्रैक्टर रोबोट इन्हें नहीं संभाल पाएगा। अब क्या होगा? वो देखो सर, ट्रैक्टर रोबोट वहां से निकल रहा है और शहर से कहीं बाहर जा रहा है। लगता है उसने हार मान ली। ट्रैक्टर रोबोट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो किसी भी वक्त दम तोड़ देता। इससे पहले वो वहां से निकल गया और शहर से बाहर एक रोबोट सेंटर में जा पहुंचा। रोबोट सेंटर में पहुंचते ही वो बिना रुके सेंटर के तहखाने में जा पहुंचा, और वहां से उसने बड़ी ही मुश्किल से एक बड़ा सा बॉक्स बाहर निकाला। वो बॉक्स एक हाईटेक अलमारी में काफी सुरक्षित रखा हुआ था। ट्रैक्टर रोबोट ने उसे बड़े आसानी से बाहर निकाला और काफी देर तक उसे खोलने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उस बॉक्स को वो खोलने में कामयाब हो गया। उस बॉक्स में एक डायमंड रोबोट के पार्ट्स रखे हुए थे, जिसे डिसमेंटल किया गया था। ट्रैक्टर रोबोट उसे असेंबल करने की कोशिश में जुट गया, और काफी देर बाद उसे कामयाबी हासिल हो ही गई और उसने डायमंड रोबोट को ठीक पहले की तरह रिस्टोर कर दिया। ट्रैक्टर रोबोट को पूरा यकीन था कि बस डायमंड रोबोट ही उन एलियंस की फौज को रोककर शहर को बचा सकता है। उसने तुरंत अपने बॉडी से एक डिवाइस निकालकर उस डायमंड रोबोट में फिट कर दिया। ऐसा करते ही वो खुद पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो गया। डायमंड रोबोट को एलियंस को रोकने के मिशन पर भेज दिया और खुद वहां थका हारा गिर पड़ा। ट्रैक्टर रोबोट ने डीएक्टिवेट होने से पहले डायमंड रोबोट को रिस्टोर करने का एक बड़ा काम कर दिखाया था। सर, खबर मिली है कि रोबोट सेंटर से कोई नया रोबोट शहर की ओर निकल गया है। बस वो किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। बस वो किसी भी तरह इन एलियंस को मुंह तोड़ जवाब दे दे। मेरे शहर के लिए यही काफी होगा। बड़ी तेजी के साथ डायमंड रोबोट शहर की ओर आगे बढ़ा और कुछ ही मिनटों में उसने शहर में कदम रखा। उसके कदम रखते ही पूरी एलियन सेना उस पर टूट पड़ी, लेकिन डायमंड रोबोट पर उनके बड़े से बड़े हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा था। डायमंड रोबोट की खासियत थी कि उस पर किसी भी हथियार, केमिकल, यहाँ तक कि मिसाइल तक का असर नहीं हो सकता था, और ना कोई भी चीज उसके वार को झेल सकती थी। डायमंड रोबोट अपने हथियारों से एलियन पर वार करने लगा, जिससे एलियंस चुटकियों में खत्म होने लगे। ये नजारा देखकर मेयर और ऑफिसर्स के मन में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। अरे वाह, इसने तो आते ही कमाल कर दिया। अगर ये और थोड़ी देर ऐसा ही लड़ता रहा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे एलियंस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा सर, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। डायमंड रोबोट के लगातार वार करने से एलियंस खत्म होने लगे। धीरे धीरे उनकी तादाद भी खत्म होने लगी। अचानक कुछ एलियंस ने बंदी बनाए इंसानों को आगे करके डायमंड रोबोट पर हमला कर दिया, लेकिन रोबोट ने बड़े ही फुर्ती और चतुराई से उन एलियंस को मौत के घाट उतारा और लोगों की जान भी बचाई। कुछ घंटों की लड़ाई के बाद डायमंड रोबोट ने एलियंस का सुपड़ा साफ कर दिया और शहर को एलियंस से मुक्त कर दिया। एलियंस के साथ साथ वो राज भी चला गया कि आखिर वो शहर में ढूंढ क्या रहे थे। मेयर और ऑफिसर ने मिलकर उन बंदी बनाए हुए लोगों को आजाद कर उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया, और साथ ही मेयर ने ट्रैक्टर रोबोट की मरम्मत का भी आदेश दे दिया। नामुमकिन सा दिखने वाला काम डायमंड रोबोट की वजह से एकदम आसान हो गया।
आरसी जेसीबी रोबोट वर्सेस रोबोट बॉय। हर साइंटिस्ट और बड़े कंपनी से रिजेक्ट होने के बाद समीर पूरी तरह से टूट चुका था। उसमें बहुत सारा गुस्सा भरा पड़ा था। अब खुद को साबित करने से ज्यादा दूसरों को सबक सिखाने का जज्बा उसके मन में जा चुका था। किसी भी तरह उन्हें सबक सिखाना है, उसके जिंदगी का यही मकसद बन चुका था। कोई भी मेरे टैलेंट की परख करने के लायक नहीं है। हर किसी ने मेरे रोबोट सूट को रिजेक्ट कर दिया है, पर मैं इन्हें दिखा दूंगा कि मेरा ये रोबोट सूट उनकी कैसी बैंड बजा सकता है। समीर अपने उस रिजेक्ट हुए रोबोट सूट पर कड़ी मेहनत से काम करने लगा। उसे अब किसी भी तरह सबसे अपने बेइज्जती का, अपमान का बदला जो लेना था, और उसका ये काम उसका रोबोट सूट करने वाला था, जिसे वो खुद पहनकर दूसरों को चोट पहुंचाने वाला था। कई महीनों तक उसने अपनी पर्सनल लैब में खुद को बंद कर दिया और रात दिन एक करके उस रोबोट सूट को पहले से 10 गुना बेहतर बनाया। अब अगर इस रोबोट सूट को लेकर वो बड़े से बड़े साइंटिस्ट और कंपनियों के पास जाता तो जरूर उससे वाहवाही मिलती, पर उसे अब किसी वाहवाही की जरूरत नहीं थी। अब तो उसे सिर्फ बदला लेना था। बिना वक्त गवाए वो रोबोट सूट पहन लेता है और खुद एक रोबोट बॉय बनकर बाहरी दुनिया में कदम रखता है। अब देखो मैं सबकी क्या हालत करता हूँ। सबसे पहले उन कंपनियों के ऑफिस को बर्बाद कर दूंगा और बाद में बड़े बड़े साइंटिस्ट की लैब को बर्बाद कर दूंगा। रोबोट बॉय उन सारी कंपनियों में बर्बादी और तूफान मचा कर आया जहां जहां उसे अपमान का स्वाद चखना पड़ा था। उसके इस कारनामों की खबर पूरे शहर में फैल गई। सारी सुरक्षा यंत्रणा उसे रोकने में नाकामयाब हो रही थी। अब वो और एक कंपनी की तरफ बढ़ रहा था कि वहां दूसरी ओर सारे साइंटिस्ट अपने लैब में बैठे टीवी पर रोबोट बॉय की वीडियो और तस्वीरें देख रहे थे। साइंटिस्ट आपस में बातें करते हैं। ये सूट तो कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। अरे मैंने पिछले 1 साल की पूरी फाइलें चेक की है। ये सूट एक समीर नाम का लड़का बना रहा था, पर तब ये इतना पावरफुल नहीं था, एकदम बेकार सा था। ओह, मुझे याद है, हमने काफी बेइज्जती की थी इसकी। लगता है अब ये इस सब से बदला लेने आया है। हमें इसे रोकना चाहिए, वरना ये कभी भी हमारे लैब को बर्बाद करने यहाँ आ जाएगा। सारे साइंटिस्ट मिलकर रोबोट बॉय को रोकने के बारे में सोचने लगे, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, रोबोट बॉय उनके लैब के बाहर आकर खड़ा हो चुका था। बाकी साइंटिस्ट में से सबसे होनहार और चालाक साइंटिस्ट ने बिना वक्त गवाए उनके रिमोट कंट्रोल जेसीबी रोबोट को एक्टिवेट करके उस रोबोट बॉय को रोकने बाहर भेज दिया और उसका रिमोट लेकर दोनों पर नजर गड़ाए बैठ गए। रोबोट बॉय लैब के अंदर जा पाता इससे पहले ही जेसीबी रोबोट ने उसे रोक लिया। तो मुझे रोकने के लिए इस खिलौने को भेजा है, पर कोई फायदा नहीं होगा। चलो, आखिरकार मुझे अपनी ताकत दिखाने का एक मौका तो मिल गया। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है ये लड़का। अब यही कॉन्फिडेंस इसको हरा कर रख देगा और इसे पता भी नहीं चलेगा। जेसीबी रोबोट और रोबोट बॉय आपस में टकरा गए। रोबोट बॉय को तो खुद समीर हैंडल कर रहा था, तो जेसीबी रोबोट का रिमोट मेन साइंटिस्ट के हाथ में था, जो अपने लैब में बैठकर ही उसे ऑपरेट कर रहा था। काफी देर तक दोनों में लड़ाई चलती रही। रोबोट बॉय लैब के अंदर आने की पूरी कोशिश करता रहा, पर जेसीबी रोबोट उसकी हर कोशिश बड़े आराम से नाकामयाब कर देता। आखिरकार जेसीबी रोबोट ने इतना ताकतवर हमला कर दिया कि रोबोट बॉय का वो सूट टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया और उसे पहना हुआ समीर भी बुरी तरह से घायल हुआ। आखिरकार जेसीबी रोबोट के सामने रोबोट बॉय और उसका वो सूट टिक ही नहीं पाया। समीर कहने लगा, नहीं नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, मेरा सूट, ओ नो। तुम्हारी इस हालत के लिए मैं माफी चाहता हूँ समीर, और ये तुम्हारे ही कर्मों के फल है। अगर तुम इस सूट का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते तो आज उसका फल कुछ और ही मिलता। खैर, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा तो कानून ही देगा। बेचारा समीर, उसका रोबोट बॉय हमेशा के लिए खत्म हो गया और उसे उसके लिए काफी अच्छी सजा भी मिली। जेसीबी रोबोट की मदद से शहर में उभरे नए विलन को उसकी सही जगह पहुंचाया गया।